ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के वक्र प्रभाव के बारे में। शनि यानी कि सैटर्न ग्रहों में से सबसे जो मंद चलते हैं, धीरे चलते हैं, 30 महीनों में यानी कि 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं। तो जब वो वक्र होते हैं तो कई चीज़ों में ठहराव लाते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसी तरह से शनि भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और आपके लिए कहिए सभी के लिए वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। और जो उनका मूल त्रिकोण राशि वाला प्रभाव है वो 30 साल बाद अब आएगा, कि जब वो पूरा अपना काल चक्र घूमकर वापस कुंभ में आएंगे। उससे पहले उनका कुंभ में आना बहुत टाइम तक संभव नहीं होगा, क्योंकि चक्र ही उनका ऐसा है। कोई भी ग्रह जब अपने काल चक्र के अंत की तरफ होता है, जैसे शनि अभी मीन की तरफ जाएंगे अगले साल, और उससे पहले जब वो अपनी राशि में होते हैं या स्ट्रांग होते हैं तो बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आते हैं। वैसा ही शनिदेव आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएंगे, स्पेशली इस वक्र प्रभाव में। यानी कि 30 जून से 15 नवंबर के बीच में, जब तक शनि की उल्टी चाल रहेगी, बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ है, शनि जब भी वक्री होते हैं तो ठहराव लाते हैं, वो चीज़ों को ना धीरे कर देते हैं। शनि काल है, समय है, तो जब वो वक्री होते हैं चीज़ें ठहरती हैं तो आत्ममंथन का समय मिलता है। और जब आत्ममंथन हम करते हैं तभी व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर पाता है। आप देख लीजिए किसी न किसी भी बड़े व्यक्ति को कहीं ना कहीं अब उसने कोई ना कोई टाइम में अपने जीवन में, भले ही वो आज कितने भी सफलता की ऊंचाई पे हो, कोई ना कोई टाइम उनके जीवन में रहा होगा जब उन्होंने आत्ममंथन किया होगा। बड़े से बड़े लोग जो विदेश से इंडिया में आते हैं, वो इंडिया के ही बड़े बड़े लोग जो कभी कभी अज्ञातवास में जाते हैं, तो आत्ममंथन का टाइम एक होता है। अब हर व्यक्ति के पास तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती कि आप सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। तो शनि महाराज वो अपॉर्चुनिटी, वो पॉसिबिलिटी जन सामान्य को देते हैं। जब वो वक्री होते हैं तो चीज़ों को एनालाइज करने का मौका देते हैं। शनि महाराज एक टीचर हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट टीचर हैं। वो आपको आपके पास्ट पर भी जज करेंगे, आपके प्रेजेंट को सुधारने का मौका देंगे, और दोनों को मिलाकर आपके फ्यूचर को संवारेंगे। इसलिए शनि महाराज के वक्र प्रभाव को समझना बहुत मुश्किल होता है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि महाराज तो हर साल में एक बार वक्री होते हैं। अभी भी हो रहे हैं, अगले साल भी होंगे, उसके अगले साल भी होंगे, क्योंकि किसी भी ग्रह का वक्री होना सूर्य से परस्पर दूरी पे होता है। सूर्य से एक पर्टिकुलर दूरी के बाद आने पर कोई भी ग्रह वक्री हो ही जाता है। तो उसी प्रकार शनि भी हो रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट करेंगे, लेकिन डिफिकल्टीज भी लाएंगे, क्योंकि वक्री ग्रह बहुत इजीली कुछ नहीं देता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शनि जब वक्री होते हैं, और ये प्रभाव जो मैंने सारी बात का, मूल त्रिकोण, काल चक्र, तो ये एक और चीज़ बताता है कि शनि आपके लिए, आपके जीवन में प्रायोरिटीज़ को ठीक करने आ रहे हैं, कि आपके जीवन में आपको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, उस चीज़ के बारे में आपको ज्ञात करवाने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए शनि महाराज का ये जो गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो इनका वक्र प्रभाव है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। मैं जैसा हर बार कहता हूं कि मेरे हिसाब से मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से देखेंगे तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी। शुरुआत करते हैं। वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांट लिया है। 5 प्रमुख भाग होंगे। पहला, शनि महाराज का 7वें भाव का स्वामित्व रखना और वक्री होना। दूसरा, उनका अष्टम का स्वामी होना, वक्री होना। तीसरा है उनकी तीसरी दृष्टि। चौथा पॉइंट है उनकी 7वीं दृष्टि जो आपके दूसरे घर पर पड़ेगी। और 5वां पॉइंट है उनकी 10वीं दृष्टि जो आपके पंचम पर पड़ेगी। तो सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वो है शनि महाराज का आपके सप्तमेश होना, आपके केंद्र भाव का स्वामी होना और वक्री होना। सबसे पहले यहाँ पर विवाह के मौके, विवाह के द्वार खुल जाएंगे, लेकिन किसके लिए? नॉर्मल जिसकी शादी की बात चल रही है शायद थोड़ा विलंब हो सकता है। यहाँ पे उनके लिए सुनहरा मौका होगा जिनका विवाह हो ही नहीं रहा था। अब आज पहले जैसा नहीं रह गया। अब लड़के हों या लड़की हो, सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत है। दूसरा, हर व्यक्ति, और सही भी है कि वो अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं।
अब कभी कभी क्या होता है कि उसके लिए या उस रास्ते पे चलते हुए कि थोड़ी सी एज बढ़ जाती है और फिर विवाह उपयुक्त कोई वर या वधू नहीं मिलते। तो अगर आप उस श्रेणी में हैं कि आपके सब कुछ ठीक भी है लेकिन कोई विवाह का रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए यहाँ पर विवाह का रिश्ता या विवाह संबंधित चीज़ें अचानक से आगे बढ़ेंगी। जैसे मैंने कहा ना कि जिनकी नॉर्मल एज है या शादी करना चाह रहे, सब कुछ नॉर्मल है, उनके लिए थोड़ा विलंबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए तभी वक्री है ना, तो उल्टा प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर उनके लिए प्रभाव अच्छा आ रहा है जो जिनकी विलंबित शादी हो गई थी, मतलब कि शादी हो ही नहीं रही थी और आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही थी, उनको यहाँ पर जून से नवंबर के बीच में अपने वैवाहिक जीवन के तरफ बढ़ने का एक मौका प्राप्त हो सकता है। दूसरा, शनि सप्तमेश है और अपने भाव से दूसरे में बैठकर वक्री हो रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते थे तो यहाँ पे आपको एक सुनहरा मौका मिल सकता है। आपको फंडिंग भी मिल जाएगी, आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे और आपका जो कार्य है, अगर आप बहुत लंबे समय से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते थे तो उसके लिए समय सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे शुभ है। अपने नए बिजनेस को एक गति प्रदान करने के लिए भी यहाँ पे आपको बहुत मौके मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट बहुत विशेष है क्योंकि अष्टम भी भाव कभी कभी एडिक्शंस दिखाता है, वो किसी भी चीज़ की हो। कभी कभी अच्छी चीज़ों की एडिक्शंस भी बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी आप इतना उन चीज़ों में डूब जाते हैं कि आपको बाकी दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। लेकिन अष्टम भाव अपने आप में और भी एडिक्शंस दिखाते हैं कई प्रकार की। तो अगर आप उस दौर से गुजर रहे थे कि जहाँ पे आपको कोई एडिक्शन है और आप उससे निकल नहीं पा रहे थे, तो ये सबसे अच्छा मौका मिलेगा आपको जब आप अपनी एडिक्शंस को समझ पाएंगे। शनि महाराज, जैसा मैंने कहा, एक टीचर है, वो आपको मौका देंगे। थोड़ा टफ रहेगा, इजी नहीं रहेगा, लेकिन कोई भी आपकी एडिक्शन हो, किसी भी प्रकार की एडिक्शन हो। एडिक्शन क्या होता है? जो चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, जो चीज़ आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में या फिर आपके इम्पॉर्टेंट कार्य में अगर बाधा डाल रही है, तो वो आपकी एडिक्शन है। ये सरल उसकी डेफिनेशन है, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो अपनी एडिक्शंस पर काबू पाने के लिए शनि महाराज आपको बहुत सुनहरा मौका देंगे, विल पावर देंगे। अगला पॉइंट है कि थोड़ा सा लेजीनेस कम करने का मौका मिलेगा। कभी कभी कर्क वाले क्या होते हैं, मैं बता चुका हूँ कई बार, थोड़े लेड बैक बहुत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कल देख लेंगे, कल नहीं तो परसों हो ही जाएगा। उस कारण से, उस लेजीनेस के कारण से व्यक्ति के कार्य बहुत कभी कभी डिले हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी लेजीनेस को भी कम करने का मौका मिलेगा और लेजीनेस कम होगी तो अवश्य सफलता बढ़ेगी। अगला केंद्र बिंदु है कि आपको अपनी मैरिड लाइफ पर भी काम करने का अवसर प्राप्त होगा। शनि सप्तमेश है, मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने से दूसरे भाव में बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। यानी कि अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि कर्क और सिंह, इनके लिए मैरिड लाइफ यूजुअली 80% 85% की अच्छी नहीं होती, कर्क लग्न वालों की या सिंह लग्न वालों की। लेकिन यहाँ पर आपको अगर प्रॉब्लम आ रही थी, हाँ, यहाँ पे ये है कि एफर्ट्स, इनिशिएशन सब आपको ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखिए, यही होता है मैरिड लाइफ में, एक व्यक्ति को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दोनों ही बराबर रहेंगे या दोनों ही अडेल हो जाएंगे तो कोई भी मैरिड लाइफ नहीं चल सकती। और ये टाइम टू टाइम होता है, कभी एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कभी दूसरा व्यक्ति कर रहा है। आज के टाइम में अगर शादी चलानी है तो अधिकतम लोगों को यही रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप थोड़ा सा इनिशिएट करते हैं तो चीज़ें ठहराव की तरफ, बदलाव की तरफ इन अ पॉजिटिव मैनर बढ़ सकती है। अगला पॉइंट है कि जो सप्तम भाव होता है ना, वो भी डिज़ायर्स का एक भाव होता है, क्योंकि काम त्रिकोण का एक हिस्सा है। काम मतलब कि इच्छाएं, काम मतलब कि डिज़ायर्स। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपका ये जो काम त्रिकोण एक्टिवेट यहाँ से डायरेक्टली तो नहीं हो रहा, लेकिन सप्तम के स्वामी के वक्री होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आपको अपने डिज़ायर्स पे काम करने का या उनको थोड़ा सा चैनलाइज या कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। कर्क वाले थोड़े ड्रीमी नेचर के होते हैं, थोड़े अनप्रैक्टिकल होते हैं। ये सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जो ये पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं कभी कभी, उसके बीच का जो रास्ता है वो कैसे तय करेंगे, वो ये थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते या सफल नहीं हो सकते, बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव क्या है। अगर कुंडली में चंद्रमा, क्योंकि उनके लग्नेश हैं, वो थोड़ी ऐसी स्थिति में है, तो ऐसे लोग कभी कभी अनप्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको शनि महाराज एक मौका देंगे कि आप अपने ड्रीमी नेचर से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल हो,
आप देखें कि आसपास क्या चल रहा है, क्या बदलाव आपको लाना है अपने व्यक्तित्व में या फिर अपनी आदतों में, और उसके अनुसार अपने जीवन को एक शुभता या एक नया रास्ता आप दिखा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। अगला पॉइंट जॉब के लिए है, स्पेशली प्रमोशंस के लिए, लेकिन इसमें 2 प्रकार के पहलू हैं। अच्छा ये उनके लिए होगा जिनकी प्रमोशन सालों से नहीं हुई है, क्योंकि सप्तमेश है शनि और अपने से दूसरे भाव में मूल त्रिकोण में बैठे हैं, और जैसा मैंने कहा मूल त्रिकोण में बहुत टाइम बाद आएंगे। अब अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हैं जो बहुत साल से 5-6 साल हो गए आपकी प्रमोशन हुई ही नहीं, अचानक से कहीं नाम का जिक्र भी अगर नहीं हुआ होगा ना, तो शायद आपका मौका बन सकता है यहाँ पे कि आपको प्रमोशन मिल जाए। तो जिनकी बहुत पेंडिंग थी प्रमोशन, स्पेशली कभी कभी सरकारी जॉब में ऐसा होता है, इवन प्राइवेट जॉब में भी होता है कि आप काम तो बहुत अच्छा करें लेकिन जब प्रमोशंस की बात आती है तो गिने चुने लोगों को मिलती है। तो अगर आपकी बहुत विलंबित प्रमोशन थी तो यहाँ पर अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आपको प्रमोशन मिल सकती है। बुरा उनके लिए होगा जिनका प्रमोशन ऑलमोस्ट सर्टेन था, आपके बॉसेस ने बोला था कि भाई आपका काम तो इतना अच्छा है कि प्रमोशन तो मैं खुद आपके प्रमोशन के लिए लड़ जाऊंगा हायर मैनेजमेंट से। उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उनकी जो सर्टेन प्रमोशन दिख रही थी ना, उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं हो पाएगी, उसमें बहुत विलंब आ सकता है, हो सकता है फिर वो जाते जाते साल के अंत की तरफ हो। तो यहाँ पे 2 पहलू यहाँ पर शनि महाराज के वक्री होने के कारण आपको दिख सकते हैं। तो ये था पहला केंद्र बिंदु। अब दूसरे केंद्र बिंदु की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे केंद्र बिंदु की तरफ। वो है कि आपके जो शनि महाराज हैं वो आपके 8वें घर के स्वामी भी हैं और 8वें घर में बैठे हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। सर्वप्रथम अष्टम भाव के स्वामी अष्टम में है और ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अष्टम भाव बदलाव का दिखाता है, बदलाव दिखाता है। तो जब अष्टम का स्वामी अष्टम में है, जो भाव बदलाव का है, परिस्थितियों का बदलाव हो, जीवन में बदलाव हो, वो विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ये अवश्य बता रहा है कि आपके जीवन में जो भी आप लॉन्ग टर्म में बड़े बदलाव लाना चाह रहे थे, लॉन्ग टर्म से या लॉन्ग टर्म के लिए, वो सारे बड़े बदलाव आप यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट या स्टार्ट कर सकते हैं। विपरीत राजयोग जब शनि द्वारा बनता है ना, तो कभी कभी जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि चलो वो जॉब चली गई, वो कोर्स हाथ से निकल गया, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकल गई, वो इस कालखंड में वापस आ सकती है। यानी कि जो मौके आपके हाथ से निकल गए थे वो पुनः आपके पास वापस आ सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर शनि का वक्र प्रभाव, और अपने जीवन में बड़े बदलावों के लिए या लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ वापस प्राप्त करने के लिए हर एरिया में होगा, करियर में भी, बिजनेस में भी, धन में भी, लव लाइफ में भी और बाकी चीज़ों में भी। और सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये है कि अष्टम के शनि जब वक्री होंगे ना, तो एक पुश देंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। कई बार कर्क वाले क्या होते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ कई बार कि थोड़े से लेट बैक ही, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं तो कुछ और मिलेगा। उनको एक पुश चाहिए होता है, उनको हमेशा जीवन में एक पुश चाहिए होता है। जो इनको कोई व्यक्ति अगर इनके जीवन में कोई पुश करने वाला मिल जाए तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं इनकी अगर संगत ऐसी है जो इनके जैसे ही है कि वो भी थोड़ा सा लेट बैक वाले हैं, तो फिर ये कभी कभी अपने जीवन में ग्रोथ नहीं पा पाते। तो ये वो समय है जब शनि महाराज खुद आपको कुछ चेंज इंप्लीमेंट करने पे मजबूर करेंगे और उसके द्वारा आपका जो जीवन है वो अवश्य आगे बढ़ेगा। जो कर्क वाले अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको किसी ना किसी प्रकार के पुश की आवश्यकता पड़ती ही है। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर अष्टम भाव है तो आपके हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम भी बढ़ सकते हैं। कई लोगों के हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, अब उसको कोई भी नाम दो, जिसके पास है उसके लिए अच्छा है, जिसके पास नहीं है उसके लिए बुरा है। तो जिसके पास होता है उसको तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। तो हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम जो आपके हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। वो किसी भी प्रकार का धन हो, वो आपको बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ सकती है या फिर इम्प्रूव हो सकती है। एक और अच्छी चीज़ है कि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। अगर आपका देखिए ऐसा केस है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो सालों से चलता आ रहा है, होता है कभी कभी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सालों से चलता है केस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खिंच जाता है कभी कभी। तो कभी कभी एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि रैदर देन कि उसको और खींचे, बैठें, बात करें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सुलझाएं, और एक म्यूचुअल कंसेंट पे, म्यूचुअल कंसेंसस पे पहुंचे कि चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था जो यूजुअली अपनों से ही चलता है, तो बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति पर पहुंचने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा आपका।
अगला पॉइंट खैर मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से बताऊंगा, सप्तमेश अष्टम में है अपने से दूसरे भाव में और बहुत स्ट्रांग है। यानी कि अगर बहुत लंबे टाइम से अपना कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते थे तो उसके लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं प्राप्त होने वाला, शनि महाराज अपॉर्चुनिटीज देंगे। अगला पॉइंट है सप्तम भाव से दूसरे में बैठे हैं सप्तमेश और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है विपरीत राजयोग। आपके पति हो क्या पत्नी हो, अगर वो काम करते हैं उनकी इनकम में, उनकी आय में वृद्धि अवश्य इस कालखंड में होगी। आप देखेंगे आपके पति या पत्नी की इनकम में वृद्धि यहाँ पर दिख रही है। अगला पॉइंट है कि ये बीज स्थान भी है, अष्टम भाव जो है वो आपका बीज स्थान है और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब बीज स्थान को मैं कई बार बता चुका हूँ, कई चीज़ों के लिए देखा जाता है, फर्टिलिटी के लिए भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ दिखा रही है ना वो ये है कि यहाँ पर शनि महाराज एक बीज का ही काम करेंगे। यानी कि आपसे मेहनत करवाएंगे और आपसे कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट करवा सकते हैं जो अभी तो बीज का स्वरूप होगी लेकिन बाद में जब वो पेड़ का स्वरूप लेगा और आपके जीवन को उसके लॉन्ग टर्म में फ्रूट मिलेंगे। यानी कि कुछ ऐसा आप कर पाएंगे जो यहाँ पे मेहनत जिसमें लगेगी लेकिन लॉन्ग टर्म उससे आपको सक्सेस या कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता रहेगा। आप देखिए आज के जो बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, कुछ तो एकदम भी बढ़ते हैं, कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। यानी कि किसी की पीढ़ी में किसी ने कुछ अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया था और उनकी पुश्तें उस चीज़ का लाभ उठाती हैं। वैसा ही आपको कुछ, अब मैं पुश्तों का तो नहीं बोल रहा, लेकिन आप कुछ ऐसा अवश्य कर सकते हैं जिससे आप आने वाले लंबे टाइम तक अभी करी हुई मेहनत का लाभ उठा सकते हैं। वो हर एरिया में आपके एप्लीकेबल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अष्टम के शनि है, जो अगली राशि उनकी नवम भाव की है, खुद मोक्ष की राशि है वो मीन राशि, और यहाँ पर भी अध्यात्म की राशि है, मोक्ष के त्रिकोण में है। तो आपका एक आध्यात्मिक विकास भी बहुत तेज़ गति से होगा। आप देखेंगे खुद विवश हो जाएंगे आप आध्यात्मिक जगहों पर या आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए। तो ये था आपका दूसरा केंद्र बिंदु। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। वह है कि शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। सबसे पहला तो इसका सबसे अच्छा प्रभाव उनके लिए होगा जो जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे। अगर आप लंबे टाइम से जॉब चेंज करना चाह रहे थे, जॉब नहीं आपको प्राप्त हो रही थी, तो ये बहुत सुनहरा मौका है कि आपकी जॉब चेंज हो सकती है। दूसरा, अगर आप अपनी जॉब में, अपने करियर में स्ट्रीम बदलना चाहते थे, कई बार होता है कि व्यक्ति एक फील्ड में है, एक प्रोफाइल में है, उसको लगता है कि मुझे प्रोफाइल बदलनी चाहिए जिसमें ग्रोथ उसको अच्छी मिले या जिसमें वो अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर शनि महाराज का वक्र प्रभाव आपके लिए वो रिजल्ट भी लेकर अवश्य आ सकता है। अगला पॉइंट है कि जैसा मैंने कहा, जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके लिए डिले हो सकता है, लेकिन प्रमोशन मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना बढ़ने वाली है। आप देखेंगे आपके ऊपर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना बढ़ेगी जुलाई के महीने से या जून के अंत से। प्रमोशन जैसा मैंने कहा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो थोड़ा डिले हो सकता है। जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिनका नहीं हुआ बहुत टाइम से, उनको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मैंने अच्छा काम किया, प्रमोशन मिलना चाहिए, उनका डिले हो सकता है। तो मैंने कहा प्रमोशन वाली बात तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना बढ़ने वाली है और उसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेस भी आएगा। और एक और चीज़ जो बहुत तंग करेगी वो है गुप्त ऑफिस पॉलिटिक्स, यानी कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स जिसमें आपको पता ही नहीं कि आपके साथ कौन है, आपके विरुद्ध कौन है। और ये जो अनसर्टेनिटी है अवश्य व्यक्ति को परेशान करती है। कर्क वाले सेंसिटिव लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, तो उनके साथ जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो बहुत आराम से उसको सह नहीं पाते। लेकिन इसका एक अच्छा प्रभाव अवश्य होगा कि शनि महाराज कर्म भाव को देख रहे हैं, कर्म के कारक हैं, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ना केवल करियर में, कि जीवन में क्या चाहिए। स्पेशली जो लोग अपने, मेरे हिसाब से 20 से 40 के बीच में है ना, जिनको अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला, होता है कभी समटाइम्स तो व्यक्ति बहुत अर्ली उसको समझ आता है कि ये क्या करना है, कभी कभी उसको लेट समझ आता है। तो ये जो टाइम है ये उन लोगों को जिनको जीवन में कोई क्लैरिटी नहीं थी, उनको एक क्लैरिटी अपने पूर्ण जीवन के बारे में प्राप्त हो सकती है कि करना क्या है, किस तरफ आगे बढ़ना है। चलते हैं चौथे केंद्र बिंदु की तरफ। वो केंद्र बिंदु है कि आपके शनि महाराज जो हैं वो आपके सप्तम दृष्टि से दूसरे घर को देखेंगे, यानी कि धन स्थान को। अब यहाँ पे क्या मतलब बनता है कि अर्थ त्रिकोण पर शनि की दृष्टि, वक्री शनि की, अब ये पैसा तो बढ़ाएगा, लेकिन पुनः दिख रहा है कि आपका वर्क प्रेशर, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, पैसा बढ़ेगा उसमें डाउट नहीं है, लेकिन वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा।
दूसरा एक कुटुंब भाव है, अष्टम के शनि जो कहीं ना कहीं अष्टम भाव है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता कई चीज़ों में। तो यहाँ पर आपके परिवार में, आपके कुटुंब में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है, किसी को कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे अचानक से लाभ के योग बन जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है, धनस्थान को देख रहे हैं अष्टम के स्वामी। अकस्मात धन लाभ यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बन जाते हैं। अष्टम भाव है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के स्वामी यहाँ बैठे और धन स्थान को देख रहे हैं, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आदि से, घर के बड़ों से, वसीयत आदि से, पैतृक संपत्तियों से, उनसे आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी थी, आप बेचना चाहते थे, नहीं बिक रही थी, तो यहाँ पर वो इस कालखंड में आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आराम से बिक सकती है। अगला पॉइंट है यहाँ पर आपको इनकम बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि शनि धन स्थान को देख रहे हैं और स्ट्रांग होकर, तो अपनी इनकम को किसी भी प्रकार से बढ़ाने का, इवन इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से आपको रिटर्न कुछ मिल रहे हैं, तो उन सब तरीके के उन सब प्रकार से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। इसका जो नेगेटिव प्रभाव कुछ होगा वो ये होगा कि शनि वाणी के स्थान को देख रहे हैं वक्री होकर, तो आपकी स्पीच में एक अनक्लैरिटी रहेगी, मतलब कि आप जो बोलेंगे ना, आने वाले 5-6 महीने लोग समझ नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे कुछ और लोग कुछ और समझेंगे। कर्क वालों की प्रॉब्लम भी होती है, वो कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है कि आपको शायद चीज़ें समझ ना आए, आप बोल दें और फिर उसका बुरा प्रभाव होगा, और फिर वो जो मिसकम्युनिकेशन होगी उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर अष्टम के जो शनि है वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, दूसरे भाव को देख रहे हैं। गुप्त शत्रु तो आपके स्ट्रांग होंगे ही, आपके जो अपने हैं, अपनों में भी जो गुप्त शत्रु हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे परिवार में ही होते हैं, हमारे रिश्तेदारों में होते हैं, बहुत अच्छा बनते हैं लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं होती। तो जो आपके अपने इर्द गिर्द लोग होते हैं परिवार के, इवन दोस्त भी इसमें मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, जो बहुत अच्छा बनते हैं आपके लिए सामने से, वो गुप्त शत्रु बहुत एक्टिव हो जाएंगे और वो आपको नुकसान दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको अपनों से नुकसान बड़ा कोई मिल सकता है। चलते हैं आखिरी केंद्र बिंदु पर, जो कि है शनि महाराज का अष्टम में बैठकर आपके पंचम भाव को देखना, यानी कि जहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ती है। देखिए इसके कुछ अच्छे पॉइंट हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में भी लाभ होगा, क्योंकि सप्तम से धनस्थान का स्वामी, सप्तम से दूसरे का स्वामी, सप्तम से 11वें भाव को देख रहा है, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। बुरा प्रभाव किस पर होगा? रिलेशनशिप पर। जो रिलेशनशिप में, क्योंकि अष्टम के शनि देख रहे हैं, ऑलरेडी खराब चल रहा या थोड़ी सी अनिश्चितता चलती होगी कई लोगों के लिए, अब वो वक्री हो जाएंगे तो इसमें और बुरा प्रभाव दे सकते हैं। और उनके लिए बहुत बुरा होगा जो रिलेशनशिप में थे और मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे, कि भाई आप रिलेशनशिप में हैं और अब मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते थे, चीज़ें सही भी चल रही थी, अचानक से वहाँ पे कुछ डिले आ सकते हैं या कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो अगर आप उस स्टेज में हैं कि आप विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक और नेगेटिव प्रभाव ये होगा कि बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे और उसमें से अधिकतम चीज़ें नेगेटिव सोचेंगे, क्योंकि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, ओवर थिंकिंग का होता है अगर कुछ ऐसे ग्रहों का प्रभाव आता है। और यहाँ पे उनकी शत्रु की राशि है मंगल की राशि, तो नेगेटिव थिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका पॉजिटिव प्रभाव ये हो सकता है कि ये दोनों ही भाव कहीं ना कहीं साधना से जुड़े हैं। ये मंत्र साधना है, ये अध्यात्म है, ये डीप ऑकल्ट है। तो साधना हो या अध्यात्म हो, मेडिटेशन हो, इन सब में आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय आपको करने हैं, 2 शनिवार करने हैं। पहला उपाय शिव जी का है। शिव मंदिर में जाकर एक लोटे में दूध लेकर उसमें कुछ जौ के दाने डालकर और कुछ पीली सरसों के दाने डालकर शिव जी का अभिषेक करना है। 5 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। दूसरा उपाय है हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को एक पूरा नारियल, जटा वाला नारियल अर्पण करना है और गुड़ का भोग लगाना है। हनुमान बाहुक बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है और किसी भी शनि मंदिर में सरसों का तेल का दान करना है। ये 2 शनिवार आपको करना है उपाय, एक के बाद एक। अगर मिस हो जाता है तो दोबारा अगले शनिवार कर सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। तो इस उपाय को कीजिए, अवश्य सकारात्मकता बढ़ेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।